एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है जो हमारे ऋषियों ने हज़ारों साल पहले हम लोगों को बताया है। एस्ट्रोलॉजी की आपको पहले बता चुके हैं 3 मेन ब्रांचेज हैं, सिद्धांत, होरा, संहिता। संहिता ज्योतिष को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या संहिता ज्योतिष का मतलब ये है कि कोई घटना घटती है तो उस घटना में बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोगों पर उसका असर पड़ता है। तो उस घटना को प्रेडिक्ट करना, उसको पहले से ही बता देना कि ऐसी घटना घट सकती है, तो उसको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, उसकी स्टडी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, राइट। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी जो ये सब तमाम घटनाएं घटती हैं, ये किस तरह से घटती हैं कि इसमें ज्योतिषी योग ऐसे बनते हैं, जो ग्रहों के ऑर्बिट से घूमते रहने से वो ऐसे योग बनते हैं कि उन योगों की मदद से बताया जा सकता है कि कोई ऐसी जो है वो घटना घट सकती है। घटना में जैसे बारिश बहुत कम हो, अकाल पड़ जाए, बारिश बहुत ज़्यादा है, बाढ़ आ जाए, राइट, कोई युद्ध हो जाए, महामारी फैल जाए, या ज्वालामुखी फट जाए, भूकंप आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए जैसे वायुयान दुर्घटना या ट्रेन दुर्घटना या बस दुर्घटना आदि, इस तरह की कोई घटना घटे जिसमें कि एक साथ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों पर उसका असर पड़ रहा हो, तो वही जो है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है, राइट। इसमें आज का जो टॉपिक है वो है बस दुर्घटना। बसेस से लोग ट्रैवल करते हैं तो इसमें बस से कभी कभी दुर्घटना भी हो जाती है। तो वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि तमाम तरीक़ों से लोग ट्रैवल करते हैं, वायुयान, एयर से यानी प्लेन से जर्नी करते हैं, ट्रेन से जर्नी करते हैं, बस से, कार से, अपनी सुविधा के अनुसार या अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोग ट्रैवल करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। और पर्पस ये होता है कि कभी अपने शौक़ से ऐसे ही घूम रहे हैं, या किसी निजी काम से गए, या टूरिज़्म पर्पस से कि मतलब नई जगह देखनी है और नई जगह घूमनी है, इस पर्पस से लोग ट्रैवल करते हैं, या कुछ धार्मिक पर्पस से, रिलीजियस पर्पस से यात्राएं करते हैं, राइट। तो इस तरह से वो लोग ट्रैवल करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है बस दुर्घटना। तो जिस तरह से आपको बताया कि तमाम घटनाओं के ज्योतिषी योग बनते हैं, तो उसी तरह से बस दुर्घटना के भी योग बताए गए हैं। यानी हमारे ऋषियों ने, ज्योतिषाचार्यों ने तमाम योग बताए हैं कि इन योगों की मदद से आप पहले से ही एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये बस दुर्घटना हो सकती है, राइट। बस दुर्घटना के लिए जो है वो एक तो आपको 2 कुंडली बनानी ज़रूरी है। एक तो संवत्सर प्रवेश कुंडली होनी चाहिए, दूसरा देश या प्रांत की कुंडली होनी चाहिए, या उस जगह की कुंडली जहाँ की ऐसी घटना घट सकती है, राइट। और इसके अलावा ये सब पॉइंट्स आपको देखना ज़रूरी है बस दुर्घटना के पहले। दुर्घटना जो ज़्यादातर जिन ग्रहों से होती है वो बहुत ही क्रूर ग्रह होते हैं, शनि, मंगल, राहु, केतु, राइट। ये दुर्घटना कारक ग्रह बताए गए हैं। दुर्घटना के कारक रिप्रेजेंटेटिव ग्रह हैं शनि, मंगल, राहु और केतु, राइट। इसके अलावा वायु तत्व ग्रह है शनि। वायु तत्व जो है वायु का कारक है, वायु तत्व ग्रह शनि है। और वाहन कारक, किसी तरह का वाहन हो, प्लेन हो, ट्रेन हो, बस हो, कार हो, कोई भी हो, या 2 व्हीलर हो, तो वाहन का कारक जो होता है वो शुक्र होता है, राइट। और परिवहन सेवा कारक बुध कहा जाता है। परिवहन सेवा कारक बुध कहा जाता है। अग्नि तत्व राशियाँ हैं 1, 5, 9, यानी मेष, सिंह और धनु राशि। अग्नि तत्व नक्षत्र होते हैं उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, विशाखा और अनुराधा। और भूमि तत्व राशियाँ हैं 2, 6, 10, यानी वृष, कन्या और मकर राशि। और भूमि तत्व नक्षत्र हैं अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। ये भूमि तत्व नक्षत्र होते हैं। तो ये इतना योगों के बताने के पहले इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। और 2 कुंडली जो आपको बताई, संवत्सर प्रवेश कुंडली और देश या प्रांत की या उस जगह की कुंडली जहाँ की वो घटना घट सकती है, राइट। अब इससे जो बस दुर्घटना से रिलेटेड जो तमाम ज्योतिषी योग बताए गए हैं उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं कि जैसे दुर्घटना प्राय शनि, मंगल, राहु, केतु के दुष्प्रभाव से होती है। ये शनि, मंगल, राहु, केतु का कोई बुरा इफेक्ट हो उस कुंडली जो आपने कुंडली बनाई है, तो इनके ऊपर अगर वो दुष्प्रभाव है उसकी वजह से ही घटना घट सकती है, राइट। शनि, मंगल, राहु, केतु की युति या दृष्टि हो जाए अग्नि तत्व राशियों में, तो शनि, मंगल, राहु, केतु जो क्रूर ग्रह हैं इनकी युति यानी एक जगह बैठ गए, या इनकी दृष्टियां हैं 1, 5, 9 राशि पर, यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि पे अगर इनकी युति या दृष्टि है। युति माने कंजंक्शन, दृष्टि माने आस्पेक्ट। शुक्र प्लस लग्नेश के ऊपर इन ग्रहों का प्रभाव हो, शनि, मंगल, राहु, केतु, हर जगह वही इन्वॉल्व होते हैं, देखिए, क्योंकि मेन दुर्घटना कारक यही है, शनि, मंगल, राहु, केतु। तो शुक्र क्या है, वाहन का कारक है, पहले आपको बताया ये वाहन का कारक शुक्र है।
और लग्नेश यानी जो आपने कुंडली बनाई तो उसमें लग्न है और लग्न का जो लॉर्ड है ईश है यानी लग्नेश है, तो वो शुक्र और लग्नेश के ऊपर अगर ये क्रूर ग्रहों का शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव पड़ रहा है युति या दृष्टि से, तो फिर ये बस दुर्घटना उस जगह हो सकती है, राइट। शनि जो है वायु तत्व ग्रह है, शुरू में आपको बताया वायु तत्व है शनि, और इसका अगर गोचर अग्नि तत्व राशियाँ यानी 1, 5, 9 मेष सिंह या धनु राशि में होगा तो ये बस दुर्घटना हो सकती है। क्यों? क्योंकि शनि जो है वायु है और वो अग्नि को और ज़्यादा बढ़ाता है, प्रज्वलित करता है, इन्हेंस करता है उसको। तो शनि वायु है, अगर इसका गोचर अग्नि तत्व राशि या नक्षत्र अग्नि तत्व राशि 2, 6 ये 1, 5, 9 या नक्षत्र आपको बताया उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा विशाखा अनुराधा में अगर इनका गोचर होगा शनि का तो बस दुर्घटना हो सकती है, राइट। मंगल शनि राहु केतु का गोचर 2, 6, 10 राशि में हो, मंगल शनि राहु का गोचर जो है वो 2, 6, 10 यानी वृष राशि, कन्या राशि या मकर राशि में अगर हो जाए, जो भूत तत्व राशियाँ कही जाती हैं, तब भी बस दुर्घटना का चांस होता है, राइट। मंगल शनि राहु केतु का संबंध शुक्र या बुध से हो जाए, मंगल शनि राहु केतु का संबंध शुक्र जो वाहन कारक है, बुध ये जो आपको बताया कि ये परिवहन सेवा कारक है, और इसके अलावा थर्ड हाउस कुंडली जो आपने बनाई, कुंडली का थर्ड हाउस 12 हाउसेज होते हैं, तो कुंडली का थर्ड हाउस तीसरा हाउस जो है वो यातायात से रिलेटेड है, और तृतीयेश यानी थर्ड हाउस का लॉर्ड उसका स्वामी तृतीयेश, और भूत तत्व राशियाँ यानी 2, 6, 10 वृष कन्या या मकर राशि, और भूत तत्व नक्षत्र यानी अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा। फिर से बताते हैं इसको कि अगर मंगल शनि राहु केतु का संबंध शुक्र से हो जाए या बुध से हो जाए, या थर्ड हाउस यातायात का घर, या तृतीयेश या भूत तत्व राशियाँ 2, 6, 10 या भूत तत्व नक्षत्र अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा से हो जाएगा तो बस दुर्घटना का चांस होगा, राइट। ये चीज़ें आप पहले से अनुमान लगा सकते हैं। ये अगर इस तरह के योग दिखाई दे रहे हैं आपको तो एक अंदाज लग जाता है कि इस तरह की बस दुर्घटना हो सकती है। शनि सूर्य का संबंध युति या दृष्टि से हो, शनि सूर्य पिता पुत्र हैं और दोनों में शत्रुता है, परम शत्रु हैं एक दूसरे के, तो शनि जो है पुत्र हैं, सूर्य इनके पिता हैं, तो शनि सूर्य का संबंध युति यानी कंजंक्शन, एक जगह बैठ जाए दोनों या एक दूसरे पर दृष्टि डालें आस्पेक्ट, इससे बस दुर्घटना, या शनि मंगल का संबंध युति दृष्टि हो जाए, शनि मंगल एक साथ बैठ जाएं, या शनि मंगल का आपस में दृष्टि संबंध हो, शनि गुरु का युति या दृष्टि संबंध, शनि और गुरु में एक साथ बैठ जाएं या दृष्टि संबंध हो, तब भी बस दुर्घटना का चांस होता है। शनि से केंद्र में मंगल और राहु या मंगल या राहु हो, शनि जहाँ बैठे हैं कुंडली में तो वहाँ से केंद्र का मतलब 1, 4, 7, 10, तो शनि से केंद्र में, शनि से 1, 4, 7, 10 के डिस्टेंस पे मंगल और राहु हों या मंगल या राहु हों तो ये बस दुर्घटना हो सकती है, राइट। वर्ष कुंडली, जो वर्ष कुंडली आपने बनाई उसका अष्टम स्थान यानी मृत्यु स्थान, तो वर्ष कुंडली में अष्टम स्थान में अगर 2, 6, 10 राशि हो यानी वृष कन्या या मकर राशि हो, या बुध हो जो ये परिवहन सेवा कारक बुध है, तो जो मंगल शनि राहु केतु से पीड़ित हो, राइट। वर्ष कुंडली में अष्टम स्थान में 2, 6, 10 राशि हो या बुध हो जो मंगल शनि राहु केतु से पीड़ित हो, युति हो या दृष्टि संबंध हो, तो ऐसे केस में बस की दुर्घटना हो सकती है। तो इतने सारे योग हैं, कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताए कि जिसको देख के एक अंदाज़ लगता है कि ये बस दुर्घटना हो सकती है। ये बस दुर्घटना होगी तो ये तो आप योगों से देख के जजमेंट ले रहे हैं, लेकिन बस दुर्घटना कहाँ होगी, किस जगह होगी, उसके लिए फिर कूर्म चक्र की मदद ली जाती है। कूर्म चक्र से पता चलेगा कि वो दुर्घटना किस जगह होगी, कहाँ होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। और किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको सारे वीडियो हमारे दिखाई देंगे। अब ये 370 नंबर का वीडियो है, तो आप अगर हमारे वीडियोस देखेंगे, उसको समझेंगे, स्टडी करेंगे, तो आप भी एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। थैंक यू।